एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे सौरभ जोशी के काफ़ी सारे जो ब्लॉग्स रिसेंटली अपलोड हुए हैं। मैक्सिमम 1 महीना हो गया होगा, तो 1 मंथ में जितने भी ब्लॉग्स अपलोड हुए उन सब से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन करना है। रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों। रीज़न ये है कि अवंतिका को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें उड़ी थी और उसका कारण सौरभ खुद रहे हैं। क्यों रहे हैं, चलिए बात करते हैं। कुछ 15 से 20 दिन हो गया होगा, उससे पहले सौरभ ने एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि भाई आप सब लोग पूछ रहे हो अवंतिका कहाँ है, इतने दिन से दिखाई नहीं दे रही है, तो आप लोग खुद जानते होंगे और आप लोग तो वैसे भी चाहते ही थे कि अवंतिका आप लोग को पसंद नहीं थी। आप लोग तो खुद ही चाहते थे कि अवंतिका ना दिखे व्लॉग्स में, तो अब तो आप लोगों की विश पूरी हो गई है। इस तरीके की बातें सौरभ ने खुद व्लॉग में बोली हैं और कहा है कि आप लोग तो वैसे ही पसंद नहीं करते थे उसको, और जो होगा मैं बताऊंगा बाद में। इस तरीके की बातें सौरभ ने बोली। अब बात आप एक चीज़ सोचिए कि जब आप खुद ऑडियंस को ट्रिगर कर रहे हो तो ऑडियंस तो आपको इस तरीके की बातें बोलेगी ना। तो लोगों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई इन लोगों का डिवोर्स हो गया है, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत तरह तरह की रील बनी कि क्या सच में अवंतिका और सौरभ का डिवोर्स हो गया। इस तरीके की बहुत बातें बनी हैं। अब बातें तो इतनी सारी बनी थी और सौरभ ने हालांकि कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन सौरभ चाहते तो उसी दिन ये चीज़ें बता सकते थे कि भाई हमारे पहाड़ों पे इस तरीके का रिचुअल है। एक काला महीना होता है जिसमें आप हस्बैंड के साथ नहीं रहते हो, हस्बैंड आपको नहीं देख सकते हो। आप इस तरीके की बातें आप उस समय में भी बोल सकते थे, लेकिन सौरभ को पता था कि ऑडियंस ट्रिगर होगी अवंतिका को ना देखने पे, और वो ट्रिगर करना चाह रहे थे ऑडियंस को। भाई इतने सालों से जो ब्लॉगिंग कर रहा है उस इंसान को पता होगा कि मुझे कब क्या करना है ऐसा जिससे ऑडियंस भर भर के कमेंट करे। और जब कमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो उसको अच्छी हाइप मिलती है, और जब वीडियो को हाइप मिलती है तो वीडियो बहुत आगे जाता है। सौरभ एकमात्र ऐसे इंसान है जिसका ब्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ चल रहे हैं। चाहे फिर वो कोई भी बड़े से बड़े एक्टर भी ब्लॉगिंग में है ना, उनके भी व्लॉग्स में इतने व्यूज़ नहीं आते हैं रेगुलर जितने सौरभ के आते हैं। इवन कल जो सौरभ ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने साहिल की शादी को लेकर के साहिल के साथ में प्रैंक किया। वैसे हम सबको पता है कि वो साहिल के साथ प्रैंक नहीं था, वो ऑडियंस के साथ में प्रैंक था, लेकिन जो साहिल की शादी को लेकर के जो इन्होंने प्रैंक किया तो इसे पता था कि जो ऑडियंस है ना वो इस तरीके का वीडियो देखेगी कि भाई लड़की वाले आए हैं, देखिए तो कौन लड़की है, आप साफ साफ लड़की का फेस दिखा रहे हो, तो हर कोई भाई जा करके देखना चाहेगा। इसीलिए वो एक दिन के अंदर 11 मिलियन से ऊपर चला गया है वो वीडियो। सोचिए कितना आगे चला गया है वो वीडियो, तो कितना उससे इनकम हुई होगी इनकी महोदय की। तो इसमें भाई कहना तो इतना बनता है कि सौरभ को ना बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या कंटेंट दिखाना है, और कंटेंट क्रिएशन में तो भाई सौरभ माहिर हो चुके हैं। लेकिन सौरभ के ब्लॉग में अब वो बात नहीं है जो ब्लॉग उनके हरियाणा के ब्लॉग होते थे, बढ़िया ब्लॉग होते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली के ब्लॉग्स जो आप देखना पसंद करते हो उस तरीके के ब्लॉग्स आते थे। अब तो सौरभ को पता है कि कब मुझे किससे क्या बुलवाना है। इवन सौरभ की पूरी फैमिली एक्टर फैमिली बन चुकी है भाई। चाहे सौरभ की माँ हो, चाहे सौरभ के फादर हो, चाहे सौरभ की चाची हो, चाहे सौरभ के चाचा हो, हर कोई कैमरा के सामने आते ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो व्लॉग्स तो अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, हम सबको एंटरटेनिंग लगती है तभी हम व्लॉग्स देखते हैं। और फैमिली बहुत अच्छी है कि जॉइंट फैमिली है, सब लोग जॉइंट फैमिली में अच्छे से रहते हैं, ये सब कुछ अच्छा है सौरभ की फैमिली में। ऐसी फैमिलीज आजकल देखने को मिलती भी नहीं है। लेकिन हाँ, फैमिली के व्लॉगिंग में अब ये वो बात नहीं रह गई है जो कि सौरभ के ब्लॉग्स में पहले हुआ करती थी। इवन सौरभ से ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स लोगों को साहिल के लगने लगे हैं। साहिल के ब्लॉग्स लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, और क्यों आते हैं साहिल के ब्लॉग्स पसंद ये भी हम कल डिस्कस करेंगे। आज तो हम सिर्फ सौरभ के ब्लॉग्स का डिस्कशन कर रहे हैं, कल हम डिस्कस करेंगे सौरभ जोशी वर्सेस साहिल जोशी ब्लॉग्स। लेकिन आज का डिस्कशन सिर्फ सौरभ के रिसेंटली ब्लॉग्स के बारे में हो रहा है। दूसरी चीज़ तो ये तरीका जो दुनिया भर का इन्होंने किया कि अवंतिका को जो है वो हाइड रखा, लोगों को बताया नहीं कि अवंतिका घर पे थी नहीं। पहले आप चाहते सब कुछ बता सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब ऑडियंस बोलने लगी कि भाई डिवोर्स हो गया, तो आप कह रहे हो कि भाई बताओ ऑडियंस कितना गलत सोचती है। भाई आप खुद ही ऑडियंस के दिमाग में जुल फुजुल बातें भर रहे हो, फिर आपको क्या ही फर्क पड़ता है। आप तो चाहते हो कि भाई ये कमेंट्स आए मेरे में, चाहे कैसे भी आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, बस कमेंट आने चाहिए। खैर ये तो हो गया, ये सारी चीज़ें कि अवंतिका कहाँ थी क्या थी, ये डिस्कशन चल रहा था, ऑडियंस तरह तरह के कमेंट्स कर रही थी। उसके बाद ही जो है सौरभ मुंबई गए। मुंबई में जा कर के सौरभ ने शॉपिंग की। शॉपिंग में उन्होंने काफ़ी सारी महंगी महंगी सब्जियां, फल और ये सब कुछ खरीदा।
उसी टाइम पर एक सीन था जिसमें वो कार का डोर ओपन कर रहे थे और कार का डोर ओपन करते टाइम डोर में अवंतिका का जो शेड है वो दिखाई दिया, यानी कि अवंतिका की सबको परछाई दिखाई दी। सबने देख लिया कि अवंतिका पीछे साथ में चल रही है। अब बस उसी दिन जब ऑडियंस ने कमेंट में भर भर के डिस्कस किया, लोगों ने कॉल आउट किया कि भाई अवंतिका तो तुम्हारे साथ में है, तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्यों नहीं दिखा रहे हो, इस तरीके की जब बातें हुई, दूसरे ही दिन व्लॉग में अवंतिका दिखाई दी गई, क्योंकि इसे पता है कि अब तो भाई मैं बच नहीं सकता, क्योंकि अब लोगों ने पकड़ लिया है व्लॉग में। हालांकि बहुत देर तक कोशिश की गई, अब कहीं ना कहीं आप चूक कर जाते हो ना, तो ये चूक जो है सौरभ से हो गई कि उस मिरर टाइप कर रहे हैं, सॉरी, जो कार है उसका डोर पे अवंतिका का फेस दिखा था, तो लोगों ने कॉल आउट किया। तुरंत ही दूसरे दिन हो गया कि भाई अवंतिका आ गई है, काला महीना था इस वजह से अवंतिका यहाँ पर थी नहीं, मतलब तुरंत ही जिस दिन कॉल आउट किया ऑडियंस ने उसके दूसरे दिन ही अवंतिका आ गई। इसका मतलब अवंतिका पहले ही आ चुकी थी। आप और ज़्यादा चाह रहे थे कि और ज़्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहे ताकि मैं और व्यूज़ अच्छे से बना सकूँ अपने व्लॉग्स में, लेकिन जब ऑडियंस ने पकड़ लिया तो क्या करें, अब तो तुरंत दिखाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से शो किया गया कि हाँ अवंतिका को मैं अभी लेकर के आया हूँ और अभी अवंतिका आई हुई है। चलिए, ये तो डिस्कस हुआ अवंतिका के मतलब पहुंचने का, जो इन्होंने डिस्कस किया कि भाई अवंतिका क्यों गई थी, क्या रीज़न था। दूसरे ही दिन भाई एक गाना लॉन्च हो गया, अवंतिका कहाँ है, इस तरीके से। मतलब यार ये हो क्या रहा है, व्लॉग हो रहा है, व्लॉग में ही तुम्हारी गाना बन रहा है, वो भी अवंतिका कहाँ है, इस तरीके से सबने पूरी फैमिली ने मिलके गाना बना दिया। गजब की बात है भाई ये, मतलब ये व्लॉग फैमिली, भाई जोशी फैमिली की तो मतलब कुछ क्या ही बोले, पूरी की पूरी फैमिली आर्टिस्ट बन चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि मतलब आप किसको ब्लेम, मतलब किसके लिए आप कुछ कहोगे। सौरभ भी भाई अच्छा खासा कंटेंट क्रिएशन करते हैं और फैमिली में हर कोई, चाहे चाची हो चाचा हो, इवन भाई जो डॉग ओरियो है ना वो भी बढ़िया कंटेंट देता है। कभी कभी तो और सौरभ दा आ गए हैं, सौरभ दा आ गए हैं, इस तरीके से जब बोलता है तो ओरियो भी दौड़ता हुआ आता है भाई, मतलब उसको भी कंटेंट करना आता है। मतलब क्या ही मतलब किस्मत पाई है उस इंसान ने। सौरभ की किस्मत सच में भाई, हर किसी की इतनी किस्मत चमकती नहीं है। मुझे लगता है कि डेस्टिनी भी मैटर करती है, क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर्स ब्लॉगिंग कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा हैं, ये ब्लॉगिंग में आ चुकी हैं, सोनाक्षी सिन्हा भी ब्लॉगिंग में आ चुकी हैं। कितने सारे लोग हैं जो अपने ब्लॉग्स हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन किसी के भी इतने हायर ब्लॉग्स में रिव्यूज़ नहीं आते जितने कि सौरभ के आते हैं। डेली सुबह 8 बजे ब्लॉग अपलोड होता है और बस रिव्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या ऐसा भाई बंदे में है कि हर कोई वीडियोस देखता है। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि एक जॉइंट फैमिली, ये जो है सबसे बड़ा उसके पास एक सॉलिड कह सकते हो कंटेंट है, कि आपके पास जब एक बड़ी फैमिली होती है ना, तो आप किसी ना किसी से डेली कोई ना कोई कंटेंट निकाल सकते हो। चाहे फिर कभी कुणाली को लेकर के ब्लॉग बन जाएगा, कभी पीयूष को लेकर बन जाएगा, कभी अब अवंतिका भी आ गई तो वाइफ का भी ब्लॉग्स बन सकते हैं, कभी मम्मी पापा जो हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी, इनसे ब्लॉग बन जाता है, तो कभी चाची चाचा से बन जाता है, तो कभी दोस्तों के साथ चल रही है तो दोस्तों के साथ बन जाता है। भाई कंटेंट ही कंटेंट है। कभी आप चैलेंज ब्लॉग बना ले रहे हो। फैमिली बड़ी है तो फ़ायदे तो बहुत हैं व्लॉगिंग के मामले में। बाकी रियल लाइफ में तो मुझे लगता है कि जितनी आपकी फैमिली बड़ी होती है उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड होता है, आपके ऊपर स्ट्रेस होता है। या तो फिर आपकी पूरी फैमिली कमाने वाली हो, अगर जॉइंट फैमिली है तो सब लोग अगर इक्वल कमा रहे हो, लेकिन अगर कोई एक बंदा कमा रहा हो और बाकी आप 85 लोग घर में रह रहे हो, तो क्या आप जीवन यापन कर सकोगे अपना? इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। तो जॉइंट फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि काफ़ी सारे लोगों की इनकम सोर्स हो, जो कि सौरभ के यहाँ है। सौरभ के यहाँ देखो कमाने वाले काफ़ी 3 लोगों के यहाँ से बढ़िया इनकम हो रही है। चाहे सौरभ हो, सौरभ से भी बढ़िया इनकम आ रही है। साहिल के भी ब्लॉग्स बढ़िया रहते हैं। पीयूष जोशी जो कि भाई अभी 10th पास किया है, उसके बावजूद देखिए वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। 3 लोग कमा रहे हैं, तो भाई ऊपर से थोड़ा बहुत नहीं कमा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया इनकम होती है हर महीने। सौरभ की जो इनकम है ना, वो किसी बड़े एक्टर से कम नहीं है। तो आज के टाइम में सौरभ जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन हमने जो अभी डिस्कस किया था वो मेनली मैं करने आई थी कि सौरभ ने जो अवंतिका को लेकर के डिस्कस किया था ऑडियंस के साथ, तो कहीं ना कहीं ये सौरभ की गलती है। उन्होंने खुद आके ट्रिगर किया ऑडियंस को कि भाई आप ही लोग तो चाहते थे कि अवंतिका ना दिखे ब्लॉग में, अवंतिका वैसी आप लोग को पसंद नहीं थी, तो वही आप लोग की विश पूरी हो रही है। इस तरीके की बातें आपने खुद बोली, तो फिर ऑडियंस तो कहेगी ना कि भाई तुमने डिवोर्स ले लिया, ये वो दुनिया भर की बातें जो तुम खुद ही शेयर कर रहे हो। पहले दिन ही अगर डिस्कस करके बता देते कि भाई अवंतिका इसलिए गई हुई है क्योंकि
इस मंथ में लोग अपने हस्बैंड को नहीं देखते हैं, अपने पार्टनर को नहीं देखते हैं, तो ये तुम पहले भी बता सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बताया। तो ये कहीं ना कहीं सौरभ जो है वो ट्रिगर कर रहे थे ऑडियंस को। चलिए, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था सौरभ जोशी के जो रिसेंटली ब्लॉग्स जो अभी तक अपलोड हुए हैं उन सबको लेकर के। आप लोगों का सौरभ की फैमिली के बारे में क्या कहना है? मुझे तो लगता है पूरी फैमिली आर्टिस्ट बन चुकी है, सिर्फ सौरभ नहीं, सब के सब आर्टिस्ट है। आप भी इस बात से एग्री करते हो क्या? तो कमेंट में बता देना भाई, अगर करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और कल रिव्यू करेंगे सौरभ जोशी वर्सेस साहिल जोशी ब्लॉग्स। भाई दोनों में से आखिर ब्लॉग्स किसके अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं, सब कुछ बात करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर पसंद आए हो ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना भी मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे बताता है कि आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।